देख रहे NBTV भारत। औरैया, उत्तर प्रदेश से अश्वनी बाजपेयी की रिपोर्ट। औरैया, कच्ची दीवार गिरने से मासूम समेत 3 की मौत। यूपी के औरैया जनपद में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मकान के अंदर सो रहे परिवार के ऊपर अचानक से कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोग दीवार में दब गए। दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी, रात में ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया और सभी को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस हादसे में पति पत्नी व एक मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 बच्चों की हालत गंभीर होता देख डॉक्टरों ने सैफई रेफर कर दिया। हादसे की खबर लगते ही देर रात घटनास्थल पर जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। औरैया जिले के कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर गांव में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब एक परिवार खाना खाने के बाद सोने चला गया। तभी सो रहे एक ही परिवार के पति पत्नी 4 बेटों के ऊपर कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए। वही दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वही मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तत्काल दबे लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पति शिववीर व पत्नी शकुंतला सहित एक बेटा विकास को मृत घोषित किया और 2 बेटों की हालत गंभीर देखते हुए सैफई रेफर कर दिया। ग्रामीणों की माने तो यह परिवार दीवार के नीचे छप्पर डालकर रह रहा था और कच्ची दीवार गिरने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। लोगों ने यह भी बताया कि गांव के रहने वाले मृतक इंद्रवीर के पास मकान नहीं था। वह गांव में बने बारात घर में खाना बनाता था और सोने के लिए अपने कच्चे दीवार के सहारे छप्पर के नीचे सोने परिवार के साथ आ जाता था। परिवार के ऊपर गिरी कच्ची दीवार ग्रामीणों की व पुलिस की मदद से एम्बुलेंस की मदद से लाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना, जहां पर पति पत्नी एवं एक बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, जिसमें मृतक इंद्रवीर उम्र 45, शकुंतला 40, विकास उम्र 13 साल घायल, आकाश 14 साल, अनुराग 10, सैफई अंशु 6 वर्ष को रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि रात में ही 6 लोग आए थे, जिसमें इंद्रवीर उम्र 45 साल, पत्नी शकुंतला उम्र 40 एवं बेटा विकास उम्र 13 साल की मृत्यु हो चुकी थी। वही आकाश एवं अनुराग को सैफई के लिए रेफर किया गया। अंशु को मामूली चोट के बाद इलाज दिया गया। डॉक्टर विकास मिश्रा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना औरैया ने बताया। वही घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी औरैया एवं पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। जिला अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल पीड़ित अंशु उम्र 6 साल के बच्चे से मिले और हालचाल लिया। परिवार को आर्थिक सहायता की भी बात कही। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बताया गया आवास योजना में शिववीर का नाम था और कुछ पैसा खाते में आया था। मकान बनाने वाले ही थे। जिलाधिकारी PC श्रीवास्तव ने जाँच कराने की बात कही। आखिर अभी तक परिवार को आवास क्यों नहीं मिला था? प्रकाश चंद्र, जिलाधिकारी औरैया से बात हुआ। वही इस हादसे के बाद प्रशासन पर सवाल जरूर उठता नजर आया है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर प्रशासन अपने लक्ष्यों को बताता है और कागजों पर न जाने कितने लोगों को आवास देने की बात कहता है। इसके बाद भी यह तस्वीर देखने को मिली। इससे पहले रहे प्रधानों द्वारा ऐसे लोगों को आवास क्यों नहीं दिया गया और जब सूची तैयार हुई होगी तो क्यों ऐसे जरूरतमंद लोगों के नाम नहीं आते हैं? जी हाँ, विकास की उम्र करीब 12 वर्ष है, तो इनको प्राथमिक जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है। 2 बच्चे अंशु और आकाश, इनको प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे केंद्र के लिए रेफर किया गया है। सर, कैसी हालात है उनकी? हाँ, बच्चों की हालत अभी गंभीर है और एक बच्चा जो अनुराग है वो ठीक है, उसकी सही है। सर, किस तरीके से लाए गए थे, कुछ है जानकारी में? हाँ, बताया जा रहा है जो गांव के लोग साथ में आए हैं, बताया है कि कुछ दीवार गिरने की वजह से। सर, कैसे लाए गए थे ये 108 एम्बुलेंस द्वारा और पुलिस के साथ में गई है और गाँव के लोग जो हैं वो एम्बुलेंस के द्वारा गए हैं। अभी आप आए हुए हैं यहाँ, एक गोपियापुर में घटना घटी है, एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। क्या है सर पूरा मामला, किस तरीके से रहा था? हाँ, गोपियापुर गांव में एक कच्ची दीवार जो काफ़ी मोटी थी, पहले गांव में बनती थी, वो गिर गई और उसमें जो रह रहे थे मिस्टर इंद्रवीर, उनकी पत्नी और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे घायल हैं, जिसमें एक तो कम घायल है, छोटा सा थोड़ी मोटी चोट है, बट 2 बच्चे सैफई रेफर किया हुआ है। तो हम लोग गांव में गए थे, बट उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी होने पर तत्काल हमारी चौकी की टीम और तहसील की टीम गई, गांव वालों के सहयोग से निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बट 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की सहायता दे है
वो इनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी बहुत कम समय में, यथासंभव कल परसों में ही हम लोग कोशिश करके दे देंगे। सर वही अगर बात करें तो इनके पास कोई मकान या कॉलोनी वगैरह भी नहीं थी कुछ ऐसा? हाँ इनके पास, लेकिन इनका मैंने पता किया, अभी अभिलेख तो कल देखने को मिलेगा दिन में, बट प्रधान से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष में इनका चयन हो गया था और प्रथम किस्त इनके खाते में चली भी गई थी। अब ये बनाने ही वाले थे, बट इसके पहले ये दुखद घटना घटित हो गई। सर क्या लगता है इस तरीके से इन घटनाओं को लेके? ये आपदाएं हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है। अब ये इनको जब ये खाना कहीं और बनाते खाते थे गांव के बारात घर में, बट सोने अपने घर में जो एक लगाव होता है कि अपने घर में ही सोएंगे, उसके तहत आ जाते थे घर में सोने। और कच्ची दीवार थी, वो गिर गई, बगल में जानवर और जानवर भी बगल में बंधा रहता है, वो जानवर भी शायद उसके बच्चा हुआ था जल्दी, तो वो उसके चक्कर में वो भैंस उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीवार इतनी मोटी थी तो गिर गई। तो इतने बड़े बड़े उसके वो चक्के हैं कि वो सर पे गिरे हैं, हेड इंजरी से इन लोगों की डेथ हो गई है।